Hello students, I hope you all are fine and have completed your second chapter. Students, in this chapter we have studied firstly the steps in animal nutrition. हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा था? एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर कौन से 5 मेजर स्टेप्स होते हैं. आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है. देन न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होती है. एंड लास्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स और न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, कि रूमिनेंट्स में पूरी न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है. सो हियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. Today in this video we will do the question answer exercise of this chapter. So let's start. First type questions are answer in detail. आपको कुछ few questions हैं, 5 questions long, जिनके आंसर आपको डिटेल में देने हैं. Here first question, draw a label diagram of human digestive system. जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है आपने वो ड्रॉ करना है. पेज नंबर 20 पे है. यू कैन ड्रॉ इट सेल्फ, अपने आप करोगे इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग. आपको इन सभी के एक एक फंक्शन बताने हैं, जो फंक्शन है इनके. सलाइवा, सलाइवा क्या करता है, हमने माउथ वाले पार्ट में पढ़ा था ना, माउथ कैविटी में. सलाइवा जो हमारा स्टार्च हम खाते हैं फूड में, उसको शुगर्स में कन्वर्ट करता है, उसका केमिकल डाइजेशन करता है. नेक्स्ट टंग का क्या फंक्शन है, ये फूड को निगलने में हेल्प करती है, डिफरेंट टेस्ट को हमें बताती है कि कैसा टेस्ट है. नेक्स्ट ये च्यूड फूड को सलाइवा में मिक्स करने में हेल्प करती है. देन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का क्या फंक्शन होता है, ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रिएट करती है. जो पेनक्रियाटिक जूस है वो प्रोटीन्स को, स्टार्च को और फैट्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उनको डाइजेस्ट करता है. एंड देन लिवर, लिवर का क्या फंक्शन है, ये बाइल जूस सिक्रिएट करता है जो फैट्स के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है. एंड देन स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया क्या करते हैं रजे, ये अमीबा के वो पार्ट हैं जो अमीबा को फूड कैप्चर करने में और उसकी मूवमेंट होने में हेल्प करते हैं. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ 5 ऑर्गन्स. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन रूमिनेंट्स. जैसे कि हमने कल लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि रूमिनेंट्स में डाइजेशन कैसे होता है, वही क्वेश्चन है यहाँ पे. आपने क्या बताना है कि द फूड ऑफ रूमिनेंट्स इज फर्स्टली स्टोर्ड इन रूमन. सबसे पहले वो अपना फूड कहाँ स्टोर कर लेते हैं, रूमन में कर लेते हैं. आफ्टर दैट यहीं पे सेलुलोज का डाइजेशन होता है. देन द फूड एंटर्स इनटू रेटिकुलम, तब फूड कहाँ चला जाता है, सेकेंड पार्ट में, रेटिकुलम में. इन दीज 2 चैम्बर्स द फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड कॉल्ड कड. इन 2 चैम्बर्स में जो फूड है वो आधा अधूरा डाइजेस्ट हो जाता है, और उस आधे अधूरे डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं, कड. फिर ये कड कहाँ जाता है, दोबारा से एनिमल के माउथ में, जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं. इनकी च्यूइंग की प्रोसेस के बाद फूड कहाँ चला जाता है, इनके थर्ड पार्ट में, ओमेसम में, देन एबोमेसम में. वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं जो उसको कंप्लीट डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. आपने इस क्वेश्चन को राइट करने के बाद इसका डायग्राम भी ड्रॉ करना है, जो पेज नंबर 27 पे है. आपने जो 4 चैम्बर्ड वाला डायग्राम था, फिगर नंबर 2.11, वो ड्रॉ करना है. And then our fourth question is, how is digestion different in humans from that of ruminants. कि हमारे अंदर और ruminants के डाइजेशन में क्या फ़र्क है. जो humans हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट ruminants कैन ईजिली डाइजेस्ट सेलुलोज. और हमारे पास क्या है, ओनली 1 स्टमक है, और उनका स्टमक क्या होता है, 4 चैम्बर्ड, जिसके 4 हिस्से होते हैं. एंड देन नेक्स्ट, डाइजेशन प्रोसेस इज सिंपल. हमारे अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो सिंपल है, बट उनमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. एक बार पहले ह्यूमन में जाता है, फिर दोबारा माउथ में आता है, देन फिर बाकी पार्ट्स में जाता है, तो उनकी प्रोसेस जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. देन रूमिनेशन डज नॉट अकर. रूमिनेशन याद है क्या होता है, रूमिनेशन मीन्स जो कर्ड है उनका पार्शली च्यूड फूड वो दोबारा माउथ में चबाना, जो ह्यूमंस में नहीं होता, बट रूमिनेंट्स में होती है ये प्रोसेस जब वो रेस्ट में होते हैं. एंड दे आर ओमनिवर्स. ह्यूमंस क्या है, ओमनिवर्स हैं, वो मीट को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं और ग्रास को भी डाइजेस्ट कर सकते, मीट को और प्लांट प्रोडक्ट्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं. एंड हेयर दीज आर हर्बीवर्स, ये ओनली ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं. एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बताना है रजे आपको एलिमेंट्री कैनल में और डाइजेस्टिव सिस्टम में. एलिमेंट्री कैनल क्या है,
ओनली वो 7 ऑर्गन्स वाली ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल। द लॉन्ग ट्यूब थ्रू विच द फूड पासिस फ्रॉम माउथ टू एनएस, माउथ से स्टार्ट होके फूड कहाँ जाता है, एनएस तक जाता है, उस लॉन्ग ट्यूब को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल या फिर फूड कैनल। फूड कैनल भी सेम यही होता है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सारे एलिमेंट्री कैनल और इनके साथ जब एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी जुड़ जाएं तब बनता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। द एलिमेंट्री कैनल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड देन नेक्स्ट, फूड कैनल और फूड पाइप, इन दोनों में क्या फर्क है। देखो रजिए, फूड कैनल तो स्टार्ट होती है माउथ से लेके एनएस पे खत्म होती है, बट फूड पाइप हमारे माउथ से लेके स्टमक में ही पहुंचाती है खाना, सिर्फ माउथ से स्टमक तक। ईसोफेगस जिसका अनदर नेम था, और फूड कैनल का अनदर नेम क्या है, एलिमेंट्री कैनल। सो आई होप ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। फूड कैनल की सेम वही डेफिनेशन जो हम एलिमेंट्री कैनल की करके आए हैं, क्योंकि ये इसी का अनदर नेम है। और नेक्स्ट, फूड पाइप क्या है, जो माउथ से फूड को स्टमक तक पहुंचाती है। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो हैं ब्रीफली क्वेश्चंस, जिनमें आपका फर्स्ट है व्हाट इज बाइल, वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड एंड गिव इट्स फंक्शन। हमने लिवर में पढ़ा था कि लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस को, तो वही बाइल है ये। बाइल इज अ डाइजेस्टिव जूस। कौन प्रोड्यूस करता है इसको, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। एंड इसका फंक्शन क्या है, फैट्स को डाइजेस्ट करना। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट वेरियस स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस में जो स्टेप्स थे मेजर वो कौन कौन से थे, जो हमारा चैप्टर का बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक था। स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। एंड देन थर्ड क्वेश्चन इज नेम 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड इन ह्यूमंस एंड गिव देयर फंक्शन, कि ह्यूमन बॉडी में कौन सी टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं और उनका अलग अलग से फंक्शन क्या है। ये हम पहले भी चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट लेट्स सी। इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ये 4 टाइप्स के टीथ होते हैं हमारी बॉडी में, और इनका काम क्या है, प्रीमोलर्स और मोलर्स दोनों का फंक्शन सेम होता है, च्युइंग और ग्राइंडिंग। बट इंसीजर्स का क्या होता है, कटिंग और बाइटिंग द फूड, फूड को कट करना, उसको बाइट चबाना। लेकिन कैनाइन्स का पियर्सिंग एंड टीयरिंग, फूड को चीरना फाड़ना, इन दोनों का काम ये होता है। और लास्ट के दोनों प्रीमोलर्स, मोलर्स का फंक्शन सेम। नेक्स्ट, व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विलीज क्या होती हैं, कहाँ पे होती हैं और क्या काम करती हैं। विलीज आर फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। मीन्स विली जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। और अब हमने इनकी लोकेशन भी बता दी और विली होती क्या है वो भी बता दिया। अब इनका फंक्शन क्या है, दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। मीन्स ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से डाइजेस्टेड फूड जल्दी एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 रोल्स परफॉर्म्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस, कि स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन बॉडी में कौन से 2 फंक्शन करती है। एक तो डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड, सारे फूड्स को डाइजेस्ट करती है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो हजम हो चुका फूड है वो एब्जॉर्ब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और पहले डाइजेस्ट भी वहीं होता है। सो दीज 2 फंक्शंस आर टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड देन नेक्स्ट, वेयर डज डाइजेशन स्टार्ट्स इन ह्यूमन, ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट कहाँ होता है, हमारे माउथ में, सलाइवा की वजह से। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल इज इन्वॉल्व इन दीज प्रोसेसेस। आपको कुछ प्रोसेसेस के नेम दे रखे हैं और ये पूछा है कि इनके अंदर आपके एलिमेंट्री कैनल का कौन सा पार्ट यूज होता है। फर्स्ट, इंजेशन ऑफ फूड। आप इंजेशन किसकी हेल्प से करते हो, खाना अंदर किसकी हेल्प से लेके जाते हो, माउथ। च्युइंग ऑफ फूड, हम खाना चबाते किसकी हेल्प से हैं, टीथ। पुशिंग डाउन ऑफ फूड, खाना हमारे अंदर कैसे जाता है, हमने ईसोफेगस में पढ़ा था कि जो मूवमेंट्स होती हैं फूड पाइप में, ईसोफेगस में, उनकी वजह से। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, हमारे फूड के अंदर जो अनवांटेड बैक्टीरिया चले जाते हैं उनको किल कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। Students, here you have to write H in capital letters, C in capital letters, but L in small letters. Next, complete digestion of food. हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम पीछे एक क्वेश्चन में पढ़ के हटे हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड।
अनडाइजेस्टेड जो लास्ट में वेस्ट फूड बचता है वो हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनल में कहाँ पे स्टोर होता है? रेक्टम में. आफ्टर दैट इट रिमूव्स विद द हेल्प ऑफ एनस. स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे. आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है और लर्न करना है, और उससे पहले आपने अपनी फेयर नोटबुक पे इनको नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में राइट करना है.